अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। ज़िंदगी के इस सफ़र में आप जहाँ पे भी रह रहे हो ना, आपके आसपास कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत ही प्यारे, बेगर्ज़, बेलौस रिश्ते आपके साथ अटैच हो जाते हैं। और ये जो अच्छे रिश्ते होते हैं ना, ये सारी ज़िंदगी आप इनको भूल नहीं पाते हैं। अच्छे वक्तों के तो सभी साथी हो जाते हैं ना, लेकिन जब आप पे टफ़ टाइम आता है, आजमाइश वाला टाइम आता है, उस टाइम आपका साथ कौन देता है, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उस टाइम जो आपका साथ दे रहे होते हैं ना रिश्ते, वही आपके साथ पुरखलूस रिश्ते होते हैं। और मेरा ज़िंदगी के यूट्यूब के इस सफ़र में कुछ लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, बेगर्ज़ बेलौस हो के मेरा साथ दिया। और कुछ रिश्तों ने तो ऐसे भी साथ दिया जिनकी बेपाया मोहब्बत मैं अपने लिए कभी भी नहीं भूल पाती और ना कभी भूल सकती हूँ। उन्हीं रिश्तों में एक रिश्ता मेरा नौश के साथ है, और ये रिश्ता बहुत पुराना मेरा उनके साथ है, बहुत ही पुराना। मैंने अपनी लाइफ जर्नी में ये शेयर किया था कि जब हम यहाँ इस सिटी में मूव हुए, उस टाइम हमारा कोई समझने वाली वारिस नहीं था अल्लाह की ज़ात के बाद। और उस टाइम जो हालात थे, जो सिचुएशंस थी, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल था। आपके जब हस्बैंड बीमार होते हैं, आपकी फैमिली का कोई सपोर्टर नहीं होता है, और आपके हालात इस तरह के हों, आपके पास पेपर्स नहीं हो, जॉब नहीं हो, तो यूरोप कंट्री में हो चाहे आप पाकिस्तान में हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने उस टाइम जो मोटिवेशन ली, नौश की मैंने एक वीडियो देखी, अचानक से मेरे सामने उनकी एक वीडियो आई थी, तो जहाँ वो अपनी लाइफ जर्नी शेयर कर रही थी कि जब वो सऊदी अरब में थी और कैसे उन्होंने खाना बना के रोड्स पे सेल किया, ये सब कुछ। उसके बाद यकीन करें मुझे इतनी मोटिवेशन मिली तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हम भी ये काम स्टार्ट करते हैं, हम भी खाना बना के बाहर बाज़ारों में सेल आउट करने का काम स्टार्ट करते हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये काम स्टार्ट किया, अल्लाह ताला ने बरकत डालनी शुरू की अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने सालों से हम ये काम करते चले आ रहे हैं, कम से कम 5 साल हो गए हैं। और फिर क्या हुआ, मैंने एक दफ़ा यूट्यूब पे अपनी लाइफ जर्नी शेयर की थी कि कहाँ से कैसे मेरी लाइफ स्टार्ट हुई, सिर्फ़ इस पर्पज़ के लिए कि कुछ लोग, मुझे पता है, ज़िंदगी में बहुत परेशान होते हैं। हमारा शायद कोई बोला गया एक लफ्ज़, हमारी दिखाएगी कोई एक वीडियो, किसी के लिए मोटिवेशन का बाइस बन सकती है। तो नौश ने मेरी वो वीडियो देखी और उन्होंने मुझे इतना सारा अप्रिशिएट किया कि उन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई, उन्होंने मेरे अपने सपोर्टर्स को कहा कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो मैं कहती हूँ कि इस टाइम जब आप बहुत मुश्किल में होते हैं ना, तो किसी का इतना सा साथ आपके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने फ़ेसबुक खोली, एकदम से एक पोस्ट मेरे सामने आई नौश की, और जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। मुझे इतना शौक़ लगा, मुझे लगा शायद किसी ने ये फ़ेक न्यूज़ जो है वो अपलोड कर दी है, और खुदा न खास्ता किसी ने ऐसे किया है। उसके बाद मैंने जाके यूट्यूब को ओपन किया, यूट्यूब सर्च की, तो देखा कि वहाँ पे भी नौश की अपने चैनल से वही न्यूज़ थी। तो दिल को बहुत तकलीफ़ हुई। और जैसे एक सगी बहन होती है ना, उस तरह की फ़ीलिंग्स मेरे साथ थी। और परसों से मुझे बहुत दुख है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला और आज़ला दे। उनकी इतनी प्यारी, इतनी मासूम सी, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, इतनी प्यारी फैमिली है, कुछ भी ना। इतनी सारी दुआएं उनके लिए हैं। मेरे सुनने वाले सब्सक्राइबर से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग हर नमाज में उनके लिए दुआ करें कि जिस तरह से ये मुसीबत उनके ख़ानदान पे अचानक से टूट पड़ी है, जिस तरह से ये आजमाइश उनके ख़ानदान पे अचानक से आ गई है, अल्लाह ताला उन्हें जल्दी से सेहत कामिला और आज़ला दे, आमीन। कुछ लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में ना आपके लिए बड़ी इंस्पिरेशन रखते हैं। और नौश को मैंने जब से देखा, कोई बनावटी लहजा नहीं, कोई नमूदो नुमाइश नहीं, इतना मैं कहती हूँ पोलाइटनेस, इतनी मोहब्बत अपनी फैमिली के साथ, सब चीज़ों के साथ, सब रिश्तों के साथ, इवन अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इतनी मोहब्बत, इतनी लॉयल्टी, ये सब चीज़ें मैंने उनमें देखी हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत कामिला के सदक़े में उनको फटाफट से सेहत दे दे, और वो हमें हमेशा हंसती मुस्कुराती अपने बच्चों के साथ नज़र आए। इतने प्यारे प्यारे उनके बच्चे थे, हामी और मिशारी, इतनी क्यूट बातें करने वाले, और इतने अच्छे उनके हस्बैंड। बस मुझे लगता है कि शायद उनको कहीं नज़र लग गई है।
ये पहली वाहिद ऐसी यूट्यूबर हैं जो आज तक मैंने देखी हैं जिनमें कोई शो ऑफ़ नहीं, जिन्होंने कभी किसी चीज़ पे शो ऑफ़ नहीं किया, इतनी सादगी से रहती हैं और अल्लाह ताला के बहुत करीब है ना, शायद इसीलिए अल्लाह ताला उनको आज़मा रहा है। बस अल्लाह ताला उनकी ये आज़माइश छोटी सी उनके लिए हो जो फटाफट से ख़त्म हो जाए। इसके लिए आपको और मुझे उनके लिए बहुत दुआएं करनी है, बहुत दुआएं करनी है। याद रखिएगा, एक मोमिन के लिए इससे बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं होता कि अगर हम हलूसे दिल के साथ उनके लिए दुआ करें। और वैसे भी कहते हैं ना कि मोमिन बंदों की मिसाल एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ होती है ना तो पूरा जिस्म उसकी तकलीफ़ को महसूस करता है। और मेरे से ज़्यादा नौश की इस तकलीफ़ को कोई भी नहीं महसूस कर सकता। मेरे से ज़्यादा इस दर्द को कोई भी नहीं समझ सकता कि अगर खुदा न खास्ता घर में एक फ़ैमिली में पेरेंट्स में से कोई एक बीमार हो जाए ना तो बच्चों पे क्या असर पड़ता है, उनकी लाइफ पे कितना असर पड़ता है। ये सब चीज़ें आज के इस रूटीन में मैं आपके साथ शेयर करूं। इतने मेरे हस्बैंड को बीमार हुए 7 साल हो गए हैं और 7 सालों में ना सिर्फ उन्होंने बल्कि मैंने, मेरे बच्चों ने बहुत स्ट्रगल किया है। आज भी सुबह सुबह मुझे साग का ऑर्डर था, 7 मकई की रोटियां मैंने वो बना के अपनी बेटी और अपने बेटे को दी। वो जाके 7 वाली सिटी में डिलीवर करके आए। उसके बाद मुझे नेक्स्ट एक ऑर्डर रेडी करना था, ये मैंने दाल का ऑर्डर रेडी किया, साथ ही साथ मुझे मटन रेडी करना था। ये सब चीज़ें मैंने खाना रेडी किया और ये मेरे हस्बैंड ने पेरिस दे के आना था। मुझे पता है ना कि घर में अगर एक बंदा भी बीमार पड़ जाए ना, पूरी फैमिली को कितना कुछ जो है ना वो सरवाइव करना पड़ता है, कितना कुछ देखना पड़ता है। बस मेरी दिल से इतनी सारी दुआएं हैं नौश के लिए। हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा पहले से भी थी और आज के बाद तो हसूसी अब हर दुआ में हमारे साथ शामिल हैं, हर दुआ में। और मुझे अल्लाह की ज़ात पे कामिल यकीन है कि जब इतनी सारी हाथ उठाए जाते हैं ना दुआ के लिए तो अल्लाह ताला ज़रूर दुआ सुनता है। वो तो शारक से भी ज़्यादा करीब है। बस अल्लाह ताला उनकी ये आजमाइश फटाफट उनसे ख़त्म हो जाए, वो किसी भी परेशानी को ना देखें, किसी की मुसीबत को ना देखें। और ये तो एक इतना बड़ा लफ्ज़ है ना ब्रेन ट्यूमर के, सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि बीमारी कोई भी छोटी नहीं होती, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं ना जो आपको झंझोड़ के रख देती हैं। जैसे आज से 7 साल पहले मैंने अपने हस्बैंड का सुना, जब पता चला कि उनके दोनों किडनी फेल हो गए हैं। क्या सिचुएशन थी, पूरी फैमिली एकदम से किस प्रेशर में आ जाती है, किस तकलीफ़ में आ जाती है। बेशक शिफा मिन जाने वल्ला है, अल्लाह ताला ज़रूर शिफा देता है बीमारी के बाद और हर मुश्किल के साथ उसने आसानी भी ज़रूर रखी है। लेकिन हम इंसान बहुत कमज़ोर हैं। हम इंसान ना तो बीमारियों से लड़ सकते हैं, ना इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों से लड़ सकते हैं। इसीलिए हम अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हम पे वो बोझ कभी ना डालना जिसको हम बर्दाश्त ना कर सकें। अल्लाह ताला उनके ख़ानदान में हमेशा खुशियाँ कायम रखे, आमीन। उन्हें दीन और दुनिया की हर नेमत से नवाजे, आमीन। उनकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों भरी हो, हमेशा अल्लाह ताला अपनी रहमत के साए में रखे उनकी फ़ैमिली को, उनके बच्चों को, स्पेशल उनको। नौश, अगर आपने मेरी ये वीडियो कभी देखी तो याद रखिएगा, एक बहन की दिल से, एक टूटे हुए दिल से दुआ आपके लिए निकल रही है और बहुत सी दुआएं निकल रही हैं। जिस टाइम से आपका वो मैसेज देखा है ना, किसी पल चैन नहीं आ रहा। मैंने अपनी सिस्टर को बताया, अपनी अम्मी को बताया, अब्बू जी को बताया, सबको बताया कि आपके लिए वो स्पेशल दुआ करें। और आज ये मैं अपनी YT फैमिली के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर कोई नहीं जानता तो प्लीज़ आप सब उनके लिए दुआ करें। और मैं आपको बताऊं, हमारा सिस्टर्स का ना अपना एक ग्रुप है, फैमिली ग्रुप है। और जैसे ही मैं वहाँ पे बताने गई ना तो मैंने देखा मेरी सिस्टर्स पहले ये बात कर रही थी और वो सब नौश से इतनी मोहब्बत करती हैं ना कि उन्होंने मेरा मुश्किल वक्त में बहुत साथ दिया। इसके अलावा वो एक बहुत होनेस्ट पर्सन है, बहुत ही अच्छी और नेक इंसान है, अल्लाह ताला से बहुत करीब है। और इसलिए ना मैं कहती हूँ कि हमारी सारी फैमिली को बहुत पसंद है। मेरी सिस्टर्स को इतना दुख हो रहा था, कल मेरी छोटी वाली सिस्टर ने मुझे स्पेशल कॉल की और इतनी देर तक वो डिस्कस करती रही। वो कहती हैं कि छोटे से इतने प्यारे उनके बच्चे हैं, उन्हें लगता है कि बस नज़र लग गई है। और नज़र वाकई बरहक भी है, जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे इंसान हमें देख रहे होते हैं, दुआएं कर रहे होते हैं ना, इन्हीं लोगों में कुछ लोग जलने वाले भी होते हैं, हसद करने वाले भी होते हैं और बुरी नज़रों से देखने वाले भी होते हैं। और बस अल्लाह
ताला हमें ऐसे लोगों के शर से बचाए हमेशा, आमीन। और ये छोटा सा आज का व्लॉग आपके लिए था। अल्लाह ताला, बस मेरे पास लफ्ज़ नहीं कि मैं किन लफ्ज़ों में आपसे बात करूं, किन लफ्ज़ों में मैं आपके लिए कुछ कहूं। बस ये है कि ज़िंदगी के इस सफ़र में कोई बात नहीं, अल्लाह ताला वाकई अपने प्यारों को आज़माता है। और मुझे लगता है कि आप अल्लाह ताला से जितनी करीब है ना, इसीलिए अल्लाह ताला आपको आज़मा रहा है। और इंशाल्लाह देखिएगा कि ये वक्त बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, ये आजमाइश जल्दी से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे हाथ आपके लिए दुआओं के लिए उठ रहे हैं। बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों ने मुझे भी दुआओं में याद रखना है। जहाँ भी आप लोगों ने नौश के लिए भी दुआ करनी है, वहाँ पे आप लोगों ने मेरे हस्बैंड के ट्रांसप्लांट के लिए भी ज़रूर दुआ करनी है। ये बच्चे मेरे बहुत सफ़र कर रहे हैं अपने बाप को इतने सालों से बीमारी में देख के, तकलीफ़ में देख के। अल्लाह ताला किसी न किसी के उठाए हुए हाथों की लाज रख ले और हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, बीमारियों को दूर कर दे। कोई भी मुसलमान जहाँ कहीं बीमार है, अल्लाह ताला सबकी बीमारी को दूर करे, सबकी परेशानी को दूर करे, आमीन। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।